मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सीए राहुल जैन। आपका स्वागत करता हूं आरजी जीएसटी क्लासेस में। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चार्ज ऑफ जीएसटी। सर, ये चार्ज ऑफ जीएसटी क्या होता है? चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब लेवी ऑफ जीएसटी कि जीएसटी आपके ऊपर कब लगेगा, ऐसी कौन सी घटना हो जाएगी कि जीएसटी लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चार्ज ऑफ जीएसटी, उससे पहले हम समझ लेते हैं देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ टैक्स लॉ। किसी भी टैक्स लॉ के, मैं जीएसटी लॉ की बात नहीं कर रहा, किसी भी टैक्स लॉ के कुछ पिलर होते हैं, इंपॉर्टेंट स्तंभ होते हैं जिसके ऊपर कोई भी टैक्स लॉ खड़ा होता है। जैसे कि बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, ऐसे ही टैक्स लॉ की भी फाउंडेशन होती है। तो ये तीन पिलर होते हैं, इनको समझते हैं। पहला पिलर है लेवी। लेवी, रेट एंड पेमेंट। देयर आर थ्री पिलर जिसके ऊपर कोई भी टैक्स लॉ, इंडियन टैक्स लॉ खड़ा होता है। लेवी के बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। फिर होता है रेट, फिर होता है पेमेंट। तो ये तीन पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेवी का मतलब होता है टैक्स कब लगाया जाए, रेट कितना टैक्स लगाया जाए ये रेट में लिखा होता है, और उसकी पेमेंट कब की जाए ये बात पेमेंट में लिखी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट के लिए, तीनों को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को समझना। व्हाट इज लेवी? लेवी क्या होती है? लेवी का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी घटना हो गई जिसके ऊपर आपका टैक्स लग जाए। ऐसा क्या हो जाए कि आपके ऊपर टैक्स लग जाए? जैसे कि आप किसी एंटरटेनमेंट के लिए किसी पार्क में जाते हैं तो उसकी एंट्री फीस होती है। तो एंट्री जब आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेवी पॉइंट। अगर आपने एंट्री कर दी तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आपने एंट्री नहीं करी तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी तरह से लेवी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज लेवी, इसको हम समझते हैं। एवरी टैक्स लॉ हैज लेवी और चार्जिंग सेक्शन व्हिच क्रिएट्स लेवी। जो कि सेक्शन में होना बहुत जरूरी है, लॉ में होना बहुत जरूरी है कि आपके पास लेवी का एक सेक्शन होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली हुई है। जब तक आपके पास लेवी का सेक्शन नहीं होगा आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, कोई भी लॉ टैक्स लो, आपको लेवी का सेक्शन देना ही पड़ेगा कि लेवी किस पे लगे। गवर्नमेंट जब तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती जब तक आपके पास लेवी नहीं होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेवी कब की जाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक टोल टैक्स का। एक टोल टैक्स है, टोल टैक्स पे आप टोल टैक्स कब कटवाते हैं? जब आप गाड़ी टोल टैक्स पे लगा देते हैं, या बहुत दूर पहले से ही हाईवे शुरू हो जाता है टोल टैक्स का, या फिर आप टोल क्रॉस करने के बाद आप टैक्स पे करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ गया, सर लेवी की रेट कब होगी? इसके ऊपर लेवी की रेट होगी जब आपका टोल टैक्स पे गाड़ी पहुंच जाएगी। आपने देखा होगा कुछ हाईवे पे यू टर्न का ऑप्शन होता है। अगर आपको लगता है कि हमारी गाड़ी का हम टोल टैक्स यूज नहीं करना, तो आप यू टर्न लेके वापस जाके नॉर्मल रूट फॉलो कर सकते हैं। टोल टैक्स लेवी होता है जब आप टोल पे पहुंच जाते हैं और टोल की पर्ची कटवा लेते हैं, तो वो एक लेवी पॉइंट है आपके टोल टैक्स का। अब एक बार समझते हैं टैक्सेबल इवेंट अंडर ओल्ड रिजीम। पुराना लो कौन सा है जी? एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, बहुत सारे टैक्स जो हमारे सब्स्यूम हुए थे जीएसटी में, उनमें भी कुछ लेवी के सेक्शन थे और उनकी लेवी कुछ बोलती थी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर वैट की बात करूं मैं, तो वैट की लेवी कब थी? वैट की जो लेवी थी वो थी आपकी सेल ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई सेल ऑफ गुड्स कर दिया तो वैट लग जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्साइज का। एक्साइज की लेवी कब थी? मैन्युफैक्चरिंग पे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स का मतलब जब एंट्री आप करते थे कहीं पे तो आपका एंट्री टैक्स लगता था। और लास्ट है आपका सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लगता था आपका सर्विसेज रेंडर करने में। तो और भी बहुत सारे टैक्स जिनके अपने अपने लेवी के चार्ज हैं, जो अपने चार्ज की बात करते थे। अब अगला क्वेश्चन सर ये आ गया कि जीएसटी लॉ में लेवी किस पे लगे, इसके ऊपर क्या सेक्शन बनाया है कोई? तो यस, गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया, सेक्शन 9 लेवी का, जो कि सीजीएसटी एक्ट में, एसजीएसटी एक्ट में, यूटीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 सेक्शन दिया हुआ है। बात करते हैं सेक्शन 9 की। लेवी अंडर जीएसटी, देयर शैल बी लेवी अ टैक्स ऑन ऑल इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गवर्नमेंट ने क्या वर्ड दिया? सप्लाई। लेवी किस पे लगाया? सप्लाई पे। बहुत सारे अलग अलग इवेंट थे पहले जीएसटी लॉ से पहले। सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंट्री टैक्स, तो उन सबको हटा के गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक वर्ड निकालते हैं, सप्लाई। अगर आपने इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है तो हम आपके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली यहाँ पे? एक्सेप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट्स नॉट एक्सीडिंग 40%। गवर्नमेंट ने कहा कि हम लेवी का सेक्शन एल्कोहल पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि एल्कोहल को हमने जीएसटी के दायरे से कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाहर रखा था। सर ये कौन सा एल्कोहल है? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इंडस्ट्रियल यूज नहीं है।
जैसे कि अभी चल रहा है टाइम लॉकडाउन का, कोरोना का, तो आपने देखा होगा अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सैनिटाइजर वो बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं जो कि जिसके अंदर अल्कोहल यूज करते हैं, तो उस अल्कोहल पे जीएसटी लगेगा। ये अल्कोहल कौन से वाला अल्कोहल है जो हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 40%, मतलब गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिया डायरेक्टली, उन्होंने बोला कि हम एक रेट की कैप दे रहे हैं इस सेक्शन में, सेक्शन 9 में, तो आपको रेट नहीं बता रहे, बट रेट की कैप मैक्सिमम 40% जा सकती है जीएसटी लॉ। इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, लेवी किस चीज पे हुई, लेवी क्या सप्लायर पे हुई या सप्लाई पे हुई। कुछ लोग बोलते हैं जी लेवी सप्लाई पे होती है, सप्लायर पे होती है, तो लेवी आपकी सप्लायर पे नहीं होती, लेवी हमेशा सप्लाई वर्ड पे होती है। तो सप्लाई दो तरह की होती है, इंटर एंड इंट्रा। तो ये बहुत जरूरी समझने वाली बात है कि अल्कोहल पे जीएसटी का लेवी नहीं होगा। लेवी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, जीएसटी ऑन पेट्रोल डीजल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टरबाइन शैल बी लेविड विद इफेक्ट एज मे बी नोटिफाइड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो ये बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है पेट्रोल एंड डीजल में कि इसकी आगे जीएसटी लगने की संभावना है अगर जीएसटी काउंसिल डिसाइड करके उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करा ले, बट अल्कोहल को लेवी से परमानेंटली बाहर किया हुआ है। तो ये जो अल्कोहल है ये परमानेंट बाहर है, और पेट्रोल डीजल एंड नेचुरल गैस इस पे जीएसटी फ्यूचर में लग सकता है अगर जीएसटी काउंसिल इसको डिसाइड कर ले। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। तो हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाई। ये क्या होता है सर इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाई, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटरस्टेट। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, विद इन सेम स्टेट अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर आप आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड यूनियन टेरिटरी सप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। एक एग्जांपल से समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। मिस्टर ए है, मिस्टर ए दिल्ली ने मिस्टर बी ऑफ दिल्ली को माल गुड सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई करी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, विद इन दिल्ली है, विद इन दिल्ली दिल्ली सप्लाई हो रही है तो हम इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर हम क्या करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर हम ए से हरियाणा में माल गया बी को, तो हरियाणा और दिल्ली दोनों अलग अलग स्टेट है, इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम डीम इंटर मानते हैं, मतलब उसके अंदर दो स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि स्टेट और एक कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम बोलते हैं डीम इंटर, मतलब वो इंटर है नहीं बट उसको इंटर मान लेंगे। जैसे कि ये इंपोर्ट, अगर हमने इंपोर्ट करा है किसी और देश से तो हम उसको इंटर स्टेट मान लेते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट, अगर हमने किसी देश पे एक्सपोर्ट किया है, जैसे मान लो यहाँ से हमने जापान में एक्सपोर्ट किया है तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, ऑल दो वो एक्सपोर्ट है बट उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। फिर नेक्स्ट है सप्लाई टू एसईजेड। कुछ ऐसे यूनिट होती हैं जो कि जैसे कि नोएडा गुड़गांव में कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी यूनिट बना रखी है जिनको पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है कि वहां से सिर्फ एक्सपोर्ट ही होगा, उनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उन जोन से कोई भी सप्लाई होगी, चाहे वो नोएडा से नोएडा हो चाहे गुड़गांव से गुड़गांव हो, फिर भी उनको हम क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसईजेड से एसईजेड जाने में हम हमेशा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सप्लायर कौन होता है सर, हु सप्लाई, जो सप्लाई करता है, यानी कि जिसको जीएसटी पे करना है नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में, और रेसिपिएंट कौन होता है, जिसको पैसे पे करने हैं और सप्लाई के बंदे। सर ये समझना क्यों जरूरी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो हमारा सेक्शन 9, वहां पे कहीं भी सप्लायर वर्ड यूज नहीं हुआ, बट वो मैंने लिखा नहीं स्पेशली, बट लॉ में लिखा हुआ है कि जो ये टैक्स पे करने की जिम्मेवारी है ये सप्लायर की है, प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की है। और कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। पहले हम समझ लेते हैं सप्लायर रेसिपिएंट होते कौन है। हु इज सप्लायर, सप्लायर होता है द पर्सन हु इज लायबल टू रिसीव कलेक्ट मनी। सप्लायर बेसिकली अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में बोलूं तो लॉ की लैंग्वेज में होता है जो सप्लाई करता है, बट अगर मैं अपनी एक जनरल लैंग्वेज में बोलूं कि जिसको सप्लाई करने के बाद पैसे लेने होते हैं कस्टमर से, उसको हम सप्लायर बोलते हैं। कई जगह पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ सप्लायर कौन है, तीन चार लोग होंगे ट्रांजेक्शन में, आपको लगेगा सप्लायर कौन, आप पहचान नहीं पाओगे। तो उसका एक छोटा सा एक मंत्र है समझने का, द पर्सन हु इज लायबल टू रिसीव, जिसको पैसा लेना है वो सप्लायर होता है हमेशा, और द पर्सन हु इज लायबल टू पे मनी और काइंड, उसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट। अब सर एक बात बहुत जरूरी समझने वाली, यहाँ पे सेक्शन 9 जो हमने बड़ा चार्जिंग सेक्शन का, वो बात करता है कि जीएसटी लेवी होगा, चार्ज लगेगा सप्लाई पर। सप्लाई दो तरह की होती है, इंटर और इंट्रा। चार्ज तो लग गया सप्लाई पर उसको चार्ज लगाने के बाद गवर्नमेंट को जमा कौन कराएगा, चार्ज लग गया सप्लाई पे,
पर कलेक्शन उसकी कौन करेगा? कलेक्शन उसकी सप्लायर करेगा या रेसिडेंट करेगा? यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेवी क्रिएट करना एक अलग बात है, लेवी क्रिएट करने के बाद उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना एक अलग बात है। दोनों अलग अलग इवेंट है। इन दोनों इवेंटों को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, बिल्कुल भी। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो गए तो आपको आगे बहुत सारे कंसेप्ट में दिक्कत आने वाली है। मेरा इस लेक्चर बनाने का पर्पस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि लेवी क्रिएट होती है सप्लाई पर, और लेवी कलेक्ट कैसे होती है, टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, वो होता है सप्लायर या रेसिडेंट के द्वारा। 90% केसेस के अंदर सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टैक्स लेवी करे और गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके पे करे। और कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स मतलब उल्टा, मतलब सप्लायर की जगह जो बर्डन है कलेक्शन का, लेवी का नहीं, कलेक्शन का जो बर्डन है रेसिडेंट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। बहुत स्टूडेंट बेसिक लेवल पे समझ नहीं पाते कि सर रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज होता है जब आपका कलेक्शन, नॉट लेवी। और एक बात और बता दूं आपको मैं आज, कि जब तक लेवी नहीं होगी रिवर्स चार्ज की बात नहीं आएगी। जब तक लेवी नहीं होगी कलेक्शन की बात नहीं आएगी, क्योंकि लेवी के बिना कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझाइए, मान लो आपके ऊपर जैसे अल्कोहल है, आपने अल्कोहल की सप्लाई कर दी, तो अल्कोहल की सप्लाई पे लेवी नहीं है, टैक्स कलेक्शन की बात आएगी नहीं, रिवर्स चार्ज की बात आएगी नहीं। सर पेट्रोल है, पेट्रोल की सप्लाई पे लेवी नहीं है, तो कलेक्शन की बात आएगी नहीं, रिवर्स चार्ज की बात आएगी नहीं, क्योंकि लेवी के बिना कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये दो अलग अलग लिम्स को समझना हमें बहुत जरूरी है कि लेवी पहले होती है, उसके बाद फिर कलेक्शन होती है। और कलेक्शन के दो मोड हैं, पहला है आपका सप्लायर के द्वारा, दूसरा है आपका रेसिडेंट के द्वारा। अगर सप्लायर किसी सेक्शन में लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज, मतलब कि रेसिडेंट पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, तो रेसिडेंट ही पे करेगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रिवर्स चार्ज लगाना है इसके ऊपर। और जो फॉरवर्ड चार्ज है जिसको हम सप्लायर पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट हम और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवी का सेक्शन पढ़ा है, जिसको आप समझते हैं कि लेवी का सेक्शन बहुत छोटा सा है, बट इसके अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है आपके लिए कि लेवी अलग चीज है और कलेक्शन अलग चीज है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए आगे से आगे, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने। थैंक यू।